इतने समझदार बनो कि हर किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ बिल्कुल भी मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के उदय प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सेनापति मंगल अभी तक सूर्य की रश्मियों से अस्त चल रहे थे, लेकिन 16 जनवरी की शाम वह अपनी वर्तमान धनु राशि में गोचर करते हुए अस्त से उदय हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो वह बिल्कुल प्रभावहीन हो जाता है, वह अपना प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही वह ग्रह उदय होता है तो धीरे धीरे करके उस ग्रह के बल में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है और वह अपना संपूर्ण परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। ठीक ऐसा ही प्रभाव अब आपको अपने जीवन में मंगल महाराज के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल महाराज अभी तक अस्त होकर के बिल्कुल प्रभावहीन थे, लेकिन दोस्तों अब आपको अपना संपूर्ण प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ, तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जी हाँ, मंगल की कृपा से इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ मंगल महाराज के इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हर ग्रह की गोचर की गणना बड़े विस्तार के साथ की जाती है, लेकिन जब बात आती है मंगल की तो इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल पराक्रम, ऊर्जा और पुरुषार्थ के कारक ग्रह हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कि यह सारा का सारा संसार कर्म से ही चल रहा है और मंगल महाराज को इसी कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग मेहनती हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि भूमिपुत्र बलवान होकर के जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी, पराक्रमी और निडर बनाते हैं। ऐसा जातक किसी भी परिस्थिति में किसी से भी नहीं डरता, हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करता है और उसमें जीत हासिल करता है। जी हाँ, ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि मंगल सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के मित्र होते हैं, तो मंगल के बलवान होने से भाग्य का साथ भी आपको देखने को मिलता है। और जब ये बलवान होते हैं तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है, और लीडरशिप की क्वालिटी से ही व्यक्ति कुछ बड़ा और बड़ा ही बड़ा कर सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मंगल के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता, और न ही व्यक्ति को बहुत बड़ी जनता का सपोर्ट मिल पाता है। इसलिए चाहे वह गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, मंगल का बलवान और शुभ अवस्था में होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, तभी वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर में बलवान होकर के जैसा आपको देने वाले हैं। जी हाँ, देखिए आप लोगों के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल महाराज का यह जो अस्त से उदय वाला गोचर है, यह आपकी जन्म कुंडली के 6ठे स्थान पर हुआ है, और 6ठे स्थान में मंगल महाराज को अति विशिष्ट कारक ग्रह कहा जाता है। परिणाम स्वरूप 6ठे भाव में मंगल का उदय होना
अपने आप में ही श्रेष्ठ है। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो अभी आपके कार्य क्षेत्र में गोचर करते हुए अपनी नवम दृष्टि से मंगल को देखेंगे तो फिर और भी क्या कहना। जी हाँ, यह जो कॉम्बिनेशन है मंगल और गुरु का नवम पंचम का, कहना ही नहीं, आपको इतना बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा कि आप अभी तक सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले मंगल का छठे भाव में गोचर करना, वो भी गुरु के दृष्टि से दृष्ट होकर के, खुद बलवान होकर के, तो सबसे पहले तो आपको शत्रु हंता बनाएगा। जी हाँ, इस समय शत्रु आपका चाह करके भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु आपकी प्रतिभा, आपके पराक्रम, आपकी ऊर्जा और आपके व्यक्तित्व वाणी के प्रभाव से इस समय बिल्कुल पस्त हो जाएगा। सिर्फ शत्रु ही नहीं, अब शत्रु ही तो चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। जी हाँ, चाहे वह शत्रु आपके आसपास मनुष्य के रूप में हो, या फिर आपके शरीर में किसी बीमारी के रूप में हो, या फिर आपके जीवन में पैसे के रूप में हो, कर्जा के रूप में हो, वो भी तो आपके शत्रु हैं। तो उन तमाम प्रकार के शत्रुओं का सफाया कर देंगे यह मंगल। जी हाँ, इस समय रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप भारी पड़ोगे, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा परीक्षा क्यों ना हो, वहाँ पर मंगल और गुरु की कृपा से उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मंगल की जो पूर्ण चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव पर पड़ेगी। और समझने का प्रयास कीजिए, भाग्य भाव गुरु का स्थान है, क्योंकि वहाँ पर मीन राशि बनती है और मंगल अभी गुरु की दृष्टि से दृष्ट है और गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। संयोगवश गुरु भी अभी मंगल की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से मंगल जहाँ पर भी दृष्टि डालेंगे, गुरु के बल को ग्रहण करके उस भाव की वृद्धि कर देंगे। परिणाम स्वरूप इस समय भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि का पड़ना इस समय आपको भाग्यशाली बनाएगा। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, और जब भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा तो कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है कि आप जो कुछ भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, जो भी आपकी इच्छा होगी वह इच्छा गुरु और मंगल की कृपा से इस समय पूरी हो जाएगी। देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति झुकाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं नवम भाव पर मंगल का प्रभाव इस समय आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्रदान करेगा। पिता की तरफ से भी आपको विशेष रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी। वहीं छोटे भाई बहनों को भी विशेष तौर पर इस समय धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक ग्रह होता है और गुरु जो धन के कारक ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। परिणाम स्वरूप इस समय आपके जो छोटे भाई बहन हैं वह अपने धन को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन करेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। यानी कि वह किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, इस समय उनके प्रतिद्वंदियों से जीत हासिल करके बड़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति करेंगे। वहीं मंगल की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के 12वें स्थान पर पड़ेगी, और 12वें स्थान पर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी वह शत्रु दृष्टि होगी। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगी तो काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव ही परिणाम देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में इस समय आपका पैसा बेकार की चीज़ों में नहीं जाएगा, वरन इस समय आप दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, इन क्षेत्रों में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति की तो प्राप्ति होगी ही होगी, यह आपके पुण्य में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। वहीं जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ है। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो आंख मूंद करके जुड़ जाइए, क्योंकि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है जो धन के कारक होते हैं। तो विदेशी कंपनियों के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो वहां पर आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। तो वहीं देखा जाए तो इस समय आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने वाले भी साबित होंगे, क्योंकि 12वां स्थान आपकी मुक्ति का होता है। सिर्फ जीवात्मा की ही मुक्ति नहीं, बल्कि हर चीज से मुक्ति। चाहे आप बीमारी से ग्रसित हैं तो बीमारी से मुक्ति, कर्ज से ग्रसित हैं तो कर्ज से मुक्ति, या किसी समस्या से ग्रसित हैं तो उस समस्या से मुक्ति, हर मुक्ति 12वां स्थान होता है। परिणाम स्वरूप इस समय रोग, ऋण, शत्रु और समस्या, इन सभी चीज़ों से आपको मंगल और गुरु दोनों के दोनों मुक्ति प्रदान करेंगे, जिससे आपके मन में तो प्रसन्नता की भावना रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ
हर क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए मंगल महाराज का जो आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, यह उदय काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस उदय काल को और बेहतर बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। वहीं पर बैठ करके पहले तो उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, उसके पश्चात या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप करें। आपके लिए मंगल का यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।